इधर मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी के ठाकुर जयवीर सिंह को करारी शिकस्त दी। डिंपल यादव की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न है। जीत के बाद नवनिर्वाचित सांसद डिंपल यादव ने कहा कि जनता मौजूदा सरकार से नाराज हो गई है, त्रस्त हो गई है, जिसकी वजह से बदलाव का इशारा कर रही है। तो ये देखिए, जीत का सर्टिफिकेट लेती हुई डिंपल यादव इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही है। हमारी प्राथमिकता होगी कि मैनपुरी का विकास कैसे हो, मैनपुरी आगे और कैसे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, उसको किस नजर से देखा था आपने? बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मंत्री चुनाव हारे हैं और स्टेट के मंत्री भी, यानी कि राज्य के मंत्री भी चुनाव हारे हैं। तो ये दिखाता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी से कितनी त्रस्त है और एक उम्मीद की किरण आज देश को नजर आ रही है इंडिया गठबंधन में। आज पीडीए ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, किस तरीके से देखते हैं, क्या संदेश जाएगा? मैं समझती हूँ कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो पीडीए का जो नारा था, ये पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी तीव्रता के साथ दौड़ा है और इतना इसका अंडरकरंट रहा है, जिसके परिणाम हमें नजर आ रही हैं। बात भदोही की कर लेते हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन की ओर से टीएमसी को यहां चुनाव लड़वाया गया था। भदोही लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर विनोद बिंद चुनाव जीते हैं। उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के उम्मीदवार ललितेश पति त्रिपाठी को पटखनी दी है। एसपी ने ये सीट टीएमसी को गठबंधन में दी थी और अब यहां पर बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी के तमाम जो समर्थक हैं वो इस वक्त खुश हैं, बधाई दे रहे हैं। विनोद बिंद चुनाव जीतने के बाद अपने समर्थकों के बीच। पहले तो मैं भदोही की जनता को धन्यवाद देता हूं। ये जीत भदोही की जनता की है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और एनडीए गठबंधन के सभी साथी कार्यकर्ताओं की है। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, राजभर पार्टी, सभी कार्यकर्ताओं के कड़े परिश्रम और त्याग का फल है कि आज हम लोग इतने मार्जिन से जीते हैं। क्या लक्ष्य तय किया है आपने? मैंने लक्ष्य पहले से तय रखा है और सरकार के जो लक्ष्य है उसको पूरा किया जाएगा और यहाँ की जो लोकल स्तर की जो समस्याएं हैं उसको सदन में उठाने का काम करेंगे और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो हारने और जीतने वाले सभी नेताओं के नाम, नेताओं के बयान सबसे पहले न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। गोरखपुर की बात कर ले। गोरखपुर की बांसगांव लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट कमलेश पासवान ने जीत दर्ज की है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के सदल प्रसाद को कांटे के मुकाबले में 3160 मतों से हराया है। यानी कि जीत का फासला बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कांटे का मुकाबला जीत हासिल की। बांसगांव सीट से कमलेश पासवान ने लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है। बहुत बड़ी जीत है, योगी जी की जीत है, मोदी जी की जीत है, उनके किए हुए कार्य। चूंकि चुनाव बहुत तहसील रहा, कांटे की टक्कर रही, मैं जनता को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने लास्ट तक हम लोग का साथ दिया। मैं आज के इस अवसर पर योगी और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अच्छा कमलेश जी, आपके प्रतिद्वंदी ने जो कड़ी टक्कर दी है, क्या कहना है? आपका जो प्रतिद्वंदी सदल प्रसाद ने कड़ी टक्कर दी, क्या कहना चाहिए? मैं एकदम बिल्कुल सही कहूँगा कि जो अफवाह उड़ाए गए कि संविधान खतरे में है, लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और हकीकत में भारतीय जनता पार्टी हमारे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को 4-4 बार टिकट दे के सदन में भेजने का कार्य किया। और इधर अमरोहा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर ने गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली को 30,000 वोटों से शिकस्त दी है। आराम से आज जो जीत हासिल हुई है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने अमरोहा की जनता को धन्यवाद देता हूं और जो अमरोहा के मेरे भाई बहनों ने जो इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय मोदी जी के जो काम किए थे देश के अंदर, उनकी वजह से और कुछ मैंने भी काम किया जनता का, तो आज ये जीत आप लोगों की जीत है।